हेलो बच्चों, एक और टाइम एंड वर्क का बहुत सुंदर सवाल आपके एग्जाम में देखो क्या पूछा गया है। बोलता है ए किसी काम को 8 घंटे में करता है, बी सेम काम को 10 घंटे में करता है और सी 12 घंटे में करता है। ए बी सी यदि काम को शुरू करते हैं और ए जो है वो 2 घंटे के बाद छोड़ के चला जाता है, तो बताओ बी और सी ने कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा, हमें बचा हुआ काम निकालना है, वो कितने घंटे में हुआ है। सवाल आसान है, तरीका मेरा उठाइए, मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका दूंगा। मैंने क्या किया, जो ए है वो कितने घंटे में काम करता है, तो सर 8 घंटे में। बी कितने घंटे में काम करता है, तो आपका क्वेश्चन कहता है 10 घंटे में। सी कितने घंटे में काम करता है, तो सर 12 घंटे में। तो सबसे पहले आप क्या किया करो, जब भी टाइम आपके पास गिवन है तो आप इन सभी से उठाइए एलसीएम और ये सपोज करिए कि वो कौन सा काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्क को अज्यूम करके चल रहा हूँ, कौन सा काम, तो कौन सा काम निकालना है, तो मैंने क्या कर दिया, इनका एलसीएम ले लिया। तो अब मुझे बताओ 8, 10 और 12 का एक ऐसा नंबर बताओ जो तीनों से कट जाए और वो छोटा भी होना चाहिए, बताओ। तो ऐसा नंबर मुझे लगता है सभी के दिमाग में सर 120 आया होगा। तो मैंने सपोज कर लिया कि जो मेरा टोटल वर्क है वो दोस्त 20 है, 120 है। कितना मान लिया, 120 मान लिया। तो अब मुझे बताओ ये किस रेट से काम कर रहा होगा ए। तो 8 को 120 से डिवाइड कर दो, 15 8 120 होता है। 10 से इसको डिवाइड कर देंगे 12 हो जाएगा इसका, और 12 से डिवाइड कर देंगे तो 10 ये हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स हमने निकाले हैं ब्लैक कलर में जो लिखे हुए दिख रहे हैं, इन्हें मैं नाम देता हूँ ये एफिशिएंसी है, मतलब रेट ऑफ द वर्क है, किस क्षमता से काम किया जा रहा है, ये हमें यहाँ से मालूम पड़ता है। ठीक है, अब मेरे सवाल को यहाँ से सोचना शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले ए बी सी जो हैं वो एक साथ काम करते हैं, कितने देर तक काम करते हैं, तो सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं। तो मुझे बताओ इनका रेट ऑफ द वर्क कितना है। तो आप बोलेंगे सर ए बी सी तीनों मिल जाएं, ए बी सी यदि तीनों मिल जाएं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे। तो आप बोलोगे सर जो इनकी एफिशिएंसी है, तो इन सब को जोड़ दो। तो ये जोड़ने पे कितना है, 37 वर्क पर आवर। तो मुझे बताओ 37 काम 1 घंटे में किया, तो बेटा 2 घंटे में कितना काम किया होगा। तो आप बोलेंगे सर 2 घंटे का काम निकालना है तो इसका गुणा कर दो, दुगना कर दो, राइट। 7 का डबल 14 हो गया, 3 का डबल 6 हो गया, 1 कैरी 7। मेरे पास टोटल वर्क 120 था, 74 वर्क सिर्फ 2 घंटे में हो चुका है, तो मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना रह गया। अब मेरा जवाब आपसे होगा रिमेनिंग वर्क कितना रह गया। तो बेटा 120 टोटल था, जिसमें से 74 कर लिया, तो बचा कितना, तो 10 में से 4 जाएंगे तो आपके पास 6 बचेंगे। यहाँ पे 11 है, 7 4 11 होता है, तो आपके पास 46 वर्क जो है वो रिमेनिंग रह गया। अब मुझे बताओ ये जो रिमेनिंग वर्क है ये कौन करेगा। तो भाई भागा कौन, तो आपके सवाल में दे रखा है सर ए बोलता मैं चला, तो भाई बचा कौन, बी सी। तो अब मुझे बताओ यदि बी सी की बात करें तो बी सी 1 घंटे में कितना काम करते हैं दोनों मिलके। तो आप बोलोगे सर बी करता है 12 और सी करता है सर 10, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 22 वर्क पर घंटे। हर घंटे ये 22 काम करते हैं। मुझे बताओ मुझे काम कितना कराना है, सर 46। तो टाइम बराबर लिख लो आप, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो भाई 46 काम करना है और आपकी एफिशिएंसी कितनी है बच्चे, तो ये है सर 22। क्यों, क्योंकि हमसे सिर्फ बी और सी के रिमेनिंग वर्क की बात कर रखी है। तो भाई इसको काटेंगे तो देखो 22 दूना 44 हो गया और बचा कितना, 2/22, और 2/22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/11। इसका मतलब 1/11 आवर्स का टाइम लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ता है। ठीक है, समझ पाए सभी लोग। आसान टाइम एंड वर्क का सवाल है, जिस तरह से मैंने आपको समझाया है इसको एक बार और रिकॉल कर लीजिए। बाकी जुड़ जाइए मैथ्स में अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। अभी तक सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करना है कि नहीं, तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू।